हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस शानदार सेशन में स्वागत है डियर। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय आपका महा मैराथन क्लास चल रही है। 2021 के जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारे क्लास हम लोग यहाँ पर सारे करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज सारे करंट अफेयर का डिस्कस हो रहा है ताकि आप लोगों को पूरे 2021 में जो भी करंट अफेयर थे उसके लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। और वैसे भी आपका लेखपाल की जो है वैकेंसीज भी आ गई हैं, फॉर्म भी भरने वाला है। तो जल्दी से जितने भी लोग हैं तैयारी मजबूत कर लीजिए और बन जाइए लेखपाल। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर सेशन डियर। जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण योजनाएं 2021 और महत्वपूर्ण सम्मेलन आपके जो भी हैं 2021 में जो हुए हैं। ठीक है, उन योजनाओं में आज हमने सारी योजनाओं को नहीं लिया है, यानी जो स्टेट की आपकी योजनाएं हैं उनको हमने यहाँ पर छोड़ दिया है और नेक्स्ट सेशन में स्टेट की योजनाओं को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो योजनाएं हैं वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कुछ गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जो योजनाएं जारी की जाती हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आइए शुरू करते हैं डियर हमारा महा मैराथन सेशन। और जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ये है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है आपके उसके आतंकवाद विरोधी समिति जो है वो किसके द्वारा, यानी उसमें जो है किसको अध्यक्ष बनाया गया है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? यूएनएससी के। तो 2021 में भारत ने किया था और 2022 में भी कौन करेगा? तो भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी यूएनएससी की, आतंकवाद विरोधी समिति की। ठीक है, यूएनएससी का मतलब याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 2021 में भी भारत था, 2022 में भी, यानी इसको 2021 में 2 साल के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया था। अगला हमारा है लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन। कब हुआ था? तो 9 से 10 दिसंबर के बीच हुआ था लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन। और इसका आयोजन जो बाइडेन ने किया था अमेरिका में। ठीक है, जो बाइडेन ने इस सम्मेलन को बुलाया था, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन। 9 से 10 दिसंबर के बीच में यह सम्मेलन आपका हुआ था। अगला हमारा है 5वें हिंद महासागर सम्मेलन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है 4 से 5 दिसंबर के बीच हुआ था। कहां पर? आबू धाबी यूएई में। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं गोटबाया राजपक्षे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी श्रीलंका इसका अध्यक्ष था। और भारत की तरफ से एस जयशंकर प्रसाद ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, भारत की तरफ से किसने? एस जयशंकर प्रसाद ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा चारों पॉइंट। अगला हमारा है G20 ट्रोइका। कहां पर हुआ था? इटली में। 2022 में कहां पर होगा? इंडोनेशिया में होगा। और 2023 में कहां होगा? इसकी अध्यक्षता भारत को मिलेगी। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2021 में इटली में, 2022 किसको मिलेगा? इंडोनेशिया, 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी हमारे दोस्त हैं इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? G20 के कई सारे सम्मेलन किए जाते हैं। वित्त मंत्रियों के सम्मेलन अलग से होते हैं, अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन, जो भी आपके रक्षा मंत्री हैं उनके सम्मेलन अलग होते हैं, विदेश मंत्रियों के सम्मेलन अलग होते हैं, चिकित्सा मंत्रियों के सम्मेलन अलग होते हैं। लेकिन सभी में एक पॉइंट कॉमन होता है, वो ये है कि जो भी देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है सारे सम्मेलन में वही उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, यानी G20 से संबंधित जितने भी सम्मेलन उस ईयर होंगे उन सारे ईयर में वही देश की अध्यक्षता करेगा। जैसे इस बार इटली में हुआ है तो इटली में सारे जितनी भी सम्मेलन G20 से संबंधित होंगे, वो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर का हो, वो चाहे आपके चिकित्सा मंत्री का हो या फिर आपके विदेश मंत्रियों का हो, वो सारे सम्मेलन की अध्यक्षता इटली ही करेगा। ठीक है, तो ये चाहे आपके G20 की बात हो चाहे ब्रिक्स की बात हो, सभी में याद रखिएगा। तो इस बार जो है इसमें इसीलिए हमने जो है उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि G20 के कई सारे सम्मेलन हुए हैं। और याद रखिएगा जो भी सम्मेलन G20 के हुए हैं उन सब की अध्यक्षता किसने किया है? तो इटली ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, इटली ने। और जो भी आपकी अध्यक्षता होगी, जो भी सम्मेलन होगा, जैसे वित्त मंत्रियों का सम्मेलन है तो उसमें कौन गया था भारत की तरफ से? तो याद रखिएगा जो भी जिस चीज का मिनिस्टर होगा वही उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है। जैसे वित्त मंत्रियों का सम्मेलन है तो भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण उसमें शामिल हुई होंगी। ठीक है, अगला हमारा है शासनाध्यक्षों की SCO परिषद।
शासनाध्यक्षों की जो परिषद है वो नूर सुल्तान में हुई थी। कहां पर है ये? तो कजाकिस्तान में, और इसका अध्यक्ष देश इस बार था नूर सुल्तान। ठीक है। शासनाध्यक्षों की 20वीं एससीओ बैठक हुई थी। एससीओ ये आपका संघाई सहयोग संगठन है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन है, और इसकी अध्यक्षता इस बार किसने किया था? कजाकिस्तान ने। इस एससीओ में भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए थे, वो भी याद रखिएगा। अगला हमारा है 13वें एशिया यूरोप मीटिंग। 13वां जो एशिया यूरोप मीटिंग है वो कहां पर हुआ है? इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो कंबोडिया ने। ठीक है, ये वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता कंबोडिया ने किया है, और भारत की तरफ से हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला हमारा है आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस। आयोजन 24 से 27 नवंबर के बीच हुआ था, और किसने इसकी अध्यक्षता की डी है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा। यानी इसका आयोजन जो है, व्यवस्था, सारी चीजें किसके द्वारा की गई? आईआईटी दिल्ली के द्वारा की गई, और राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, जो हमारे इस समय डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। ये अभी हाल ही में हुआ था। ये आपका अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर हुआ था? शिमला में। और ये 82वां है, ये भी याद रखिएगा, 82वां है। ठीक है, शिमला में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो ओम बिड़ला ने। ओम बिड़ला ने इसकी अध्यक्षता की है, लेकिन इस सम्मेलन को संबोधन जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला हमारा है राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन। ये संस्करण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, संस्करण याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर 82वां सम्मेलन था और ये आपका 51वां है, तो संस्करण भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो राज्यपालों उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है, और श्री रामनाथ कोविंद ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, उन्हीं के सानिध्य में इसका जो है आयोजन किया गया था, दिल्ली में रायसीना हिल्स में, यानी राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, अगला हमारा है 14वें साइबर सुरक्षा सम्मेलन। साइबर सुरक्षा सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था 10 से 13 नवंबर के बीच में, और केरल में हुआ था। और ये किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? तो विपिन रावत, जो इस सीडीएस थे इसके पहले, जिनकी हाल ही में तमिलनाडु में जो है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में यहाँ पर शहीद हो गए थे, विपिन रावत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तीसरा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021। इसका आयोजन कहाँ किया गया डियर? तो ये गोवा में आयोजन किया गया है, तीसरे मैरीटाइम का। ठीक है, और ये 7 से 9 नवंबर के बीच आयोजित किया गया है, और किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला हमारा है G20 शिखर सम्मेलन। अभी हमने बताया G20 वहां पर जो आपका ट्राइको है इटली में हुआ था, और G20 से जितने भी सम्मेलन है सारे इटली में ही होंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन कहां पर? 30 से 31 अक्टूबर के बीच में रोम इटली में हुआ था, इसकी अध्यक्षता में, रोम की अध्यक्षता में। ठीक है, यानी इस बार कौन सा देश इसका अध्यक्ष था? तो इटली इसका अध्यक्ष था, ये भी याद रखिएगा। और जहां पर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है वही देश उसका अध्यक्ष भी होता है। अगला हमारा है 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन। ठीक है, आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है वर्चुअल तरीके से हुआ है, 18वां है। 2022 को जो है आसियान में आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में कौन सा ईयर मनाया जाएगा? 2022 को। अगला हमारा है डियर 16वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन। 16वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन कब हुआ है? तो ये आपका 27 अक्टूबर को, और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो ब्रुनेई एक छोटा सा देश है, इसने इसकी अध्यक्षता किया है, और वर्चुअल तरीके से किया गया था इसको। ठीक है, इसका आयोजन जो है वर्चुअल तरीके से हुआ है, और भारत की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन इसमें दिया था। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी डियर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है 2017 में बना था। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, चौथी महासभा इसकी है, 18 से 21 अक्टूबर के बीच हुआ था, और ये आपके इसके अध्यक्ष कौन थे? आर.के. सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा है चौथा भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता। चौथा भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता कहां पर हुई है? नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो है इसके अध्यक्ष बने थे इस सम्मेलन के।
नेक्स्ट हमारा है पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, और पहला है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके सम्मेलन को कहां बुलाया गया, तो नई दिल्ली में। और किसके द्वारा, हमारे जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी के द्वारा इसका सम्मेलन को बुलाया गया था। नेक्स्ट हमारा है 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे, उन्होंने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी किया था। ठीक है, इसमें संबोधन भी किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। न्यूयॉर्क में आयोजन किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका ऑफिस कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, और नरेंद्र मोदी ने इसका नेतृत्व किया था भारत का इसमें। और इसी में जो है आपके 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो हमारे देश के 2014 में जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था वो एसडीजी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। और कौन है, कमेंट में आंसर बताइएगा, जिन्हें भारत के हैं और 2014 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्हें जो है एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो है अधिवक्ता बनाए गए थे इस 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में। अगला हमारा है राष्ट्राध्यक्षों की एससीओ की 21वीं बैठक कहां पर हुई है, दुशांबे यानी ताजिकिस्तान में। ठीक है, और ये दुशांबे के जो राष्ट्रपति हैं इमामुल रहमान इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 17 सितंबर को इसका सम्मेलन हुआ था। 21वीं बैठक है एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहां पर, 19 से 20 नवंबर के बीच कहां पर हुआ है, बिहार में इसका आयोजन किया गया है। बिहार में पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये क्वेश्चन भी अभी शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां पर हुई है, तो दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। ये 2+2 वार्ता है डियर, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, भारत और इस समय अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की। ठीक है, 2+2 वार्ता शुरू हुई थी भारत और रूस के बीच में हाल ही में। नेक्स्ट हमारा है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया गया था और अध्यक्षता 2021 में किसको मिली है, भारत को। अब याद रखिएगा, यानी ब्रिक्स से सम्मेलन जितने भी आपके ब्रिक्स सम्मेलन हुए हैं वो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर का हो, फॉरेन मिनिस्टर का हो, डिफेंस मिनिस्टर का हो या फिर एनएसए का हो, सभी की अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की जाएगी। क्योंकि अभी हाल ही में एनएसए का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बुलाया गया था जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अजीत डोभाल ने किया था। रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, उसमें अध्यक्षता किसने किया था, तो राजनाथ सिंह ने किया था। यानी जो भी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे उन सम्मेलन की अध्यक्षता उनसे संबंधित मिनिस्टर ही करते हैं, ये याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है आपका वर्चुअल तरीके से हुआ है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है इस बार। 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा, भारत, अभी इसको हमने डिस्कस भी किया था, इंडोनेशिया 2022 में करेगा। 6वें पूर्वी आर्थिक मंच, इसका आयोजन कहां किया गया है, व्लादिवोस्टॉक में किया गया है। 6वें पूर्वी आर्थिक मंच रूस के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, रूस के पूर्वी क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए, रूस का जो पूर्वी क्षेत्र है उसको डेवलप करने के लिए इसका सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक कहां पर हुई है, तो भारत में हुई है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया है, तो डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा ने इसकी अध्यक्षता की है इस कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की। ठीक है, G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक जो है इसमें अध्यक्षता किसने किया है, इसमें जो है भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है, तो भारतीय नेतृत्व किया है मीनाक्षी लेखी ने। लेकिन ये बैठक भी आपकी कहां हुई है, इटली में। संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहां हुई है, इटली में। और मीनाक्षी लेखी हैं कौन, तो ये भारत के राज्य संस्कृति मंत्री हैं। ठीक है, भारत के राज्य संस्कृति मंत्री हैं और राज्य संस्कृति मंत्रियों की बैठक है तो संस्कृति मंत्री ही उसमें भाग लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 कहां पर हुआ, ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, सोनीपत हरियाणा में। और एम वेंकैया नायडू ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर स्थान ग्रहण किया था। सोनीपत हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का। ठीक है, 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो है कहां पर हुई है, तो फ्रांस में हुई है। और 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन कहां पर हुआ, ये होने वाला है तो 2022 में होगा और भारत में इसका आयोजन किया जाएगा 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन का।
ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 कहां पर हुआ है? तो भारत के किसी विश्वविद्यालय के द्वारा। नॉर्मल सी बात है क्योंकि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का अध्यक्षता 2021 में भारत कर रहा है, तो इसको जो है आईआईटी बॉम्बे ने इसकी अध्यक्षता की थी, ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की 2021 में। नेक्स्ट हमारा है 21वीं नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहां पर? तो नाटो का मुख्यालय तो ब्रुसेल्स में है, तो ब्रुसेल्स में ही होगा, यह आपके बेल्जियम देश में है। ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स और यहीं पर हेडक्वार्टर है नाटो का, और यहीं पर इसकी 31वीं सम्मेलन आयोजित की गई है। अगला हमारा है 47वां G7 शिखर सम्मेलन। G7 की अध्यक्षता इस बार यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने किया था, और ये ब्रिटेन के कॉर्नवाल में आयोजित किया गया था G7 शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून के बीच में। संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन विकास, इसका आयोजन कहां पर किया गया है डियर? तो ये आपका 14 से 16 अक्टूबर के बीच में बीजिंग में हुआ था, चाइना में, और बीजिंग में ही आपका जो है ये आपकी चाइना की कैपिटल भी है बीजिंग, याद रखिएगा। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किसने किया है? तो ये वर्चुअल तरीके से किया गया था और डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है बुआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 कहां पर हुआ है? तो हैनान प्रांत में हुआ है, और ऐसे नाम तो आपको चाइना में मिलेंगे। ठीक है, कहां पर है? चाइना में। जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में ये आपका 22 से 23 अप्रैल के बीच में वर्चुअल तरीके से जो बाइडेन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, जो बाइडेन ने इसकी मेजबानी की थी जलवायु शिखर सम्मेलन की। नेक्स्ट है ब्रिक्स में CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो पहली हो चाहे जो भी हो, जब ब्रिक्स देश की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली है तो ब्रिक्स का कोई भी बैठक होगा वो भारत में ही होगा। ठीक है, भारत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव आयोजित कहां किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजन किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है तस्करी और फर्जी व्यापार के लिए आंदोलन मास्करेड 2021 के 7वें संस्करण की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये शुरुआत की गई है इसके पहले जो चिकित्सा मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन इस समय कौन है चिकित्सा मंत्री? तो कल हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, कमेंट में आंसर बताइएगा चिकित्सा मंत्री कौन है इस समय। WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 148वां सत्र जो है इसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी, जो भारत के इस समय जो आप इसके पहले जो है चिकित्सा मंत्री थे। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 15 जनवरी को आयोजित की गई थी पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, पीयूष गोयल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट में है हमारा अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 से 7 मार्च के बीच में हुआ था 2020 में, और ऋषिकेश उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। बनाना फेस्टिवल कहां पर हुआ था? तो 25 मार्च 2021 में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और अभी हाल ही में आपका मनाया गया था 35वां हुनर हाट, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था 35वें का। लेकिन दो चीजें याद रखिएगा, आपका 24वां जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और 29वां आपका हुनर हाट उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। दोनों उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, अगला हमारा है 47वां खजुराहो सम्मेलन या उत्सव कहां पर हुआ है? तो 20 से 26 फरवरी के बीच में मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहां पर मनाया गया? ये पश्चिम बंगाल में 14 से 28 फरवरी 2021 के बीच मनाया गया था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। और 8वां अंतरराष्ट्रीय रेशम मेला कहां पर? 31 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में भारत में मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय रेशम मेला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो प्रवासी दिवस तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को ही मनाया गया था प्रवासी भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में, और ये आपका 16वां संस्करण है। संस्करण मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर, सभी के याद रखिएगा। 93वीं फिक्की वार्षिक बैठक जो है आपकी 11 से 14 दिसंबर 2020 को भारत में आयोजित की गई थी, फिक्की की वार्षिक बैठक। और नेक्स्ट है मिर्ची महोत्सव 29 फरवरी को खारगोन मध्य प्रदेश में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में,
और काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे आपके उत्सव और महोत्सव और सम्मेलन थे जो हमने डिस्कस किया। अब आइए पहुंचते हैं हमारी इंटरनेशनल योजनाओं पर, ठीक है, या फिर भारतीय संगठन के द्वारा जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है सी इज अ चेंज मेकर। सी इज अ चेंज मेकर किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष हैं। उस दिन हमने डिस्कस किया था जिस दिन हमने अपॉइंटमेंट पढ़ा था, ठीक है, रेखा शर्मा। सी इज अ चेंज मेकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है तेजस्विनी और हौसला, किसके द्वारा शुरू किया गया है? निर्मला सीतारमण। ये आपकी बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए निर्मला सीतारमण के द्वारा तेजस्विनी और हौसला नाम की योजनाएं शुरू की गई हैं, जो हमारी वित्त मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये आपकी योजना है। लॉकडाउन में गरीबों को या फिर जो भी व्यक्ति हैं उनको जो है पर व्यक्ति 5 किलो अनाज दिए जाने का फैसला लिया गया था हमारी सरकार के द्वारा लॉकडाउन के समय में, ठीक है। और इस योजना को फिर से बढ़ा दिया गया है। कब तक? मार्च 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है। स्टैंड अप योजना क्या है डियर? तो स्टैंड अप योजना का विस्तार जो है 2025 तक किया गया है। 2025 तक स्टैंड अप योजना का विस्तार कर दिया गया है। अगला हमारा है जहां वोट वहां टीकाकरण। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान, ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान। यू ऑन टैब, ठीक है, यू ऑन टैब योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यू ऑन टैब योजना जो है लेह लद्दाख के द्वारा शुरू की गई है। वहां के युवाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में एक टैबलेट वितरण प्रणाली है। टैबलेट वितरण एक योजना है जो आर के माथुर के द्वारा, वहां के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा शुरू की गई है लद्दाख के। युवा योद्धा योजना, युवा योद्धा आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो कोविड-19 से निपटने के लिए सीबीएसई के द्वारा इसको शुरू किया गया है, युवा योद्धा आंदोलन। और अगला हमारा है आहार क्रांति मिशन। तो आहार क्रांति मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया डियर? तो ये आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा पोषण के बारे में जागरूकता देने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया है, ठीक है, पोषण के बारे में जागरूकता देने के लिए। अगला हमारा है पोषण ज्ञान। पोषण ज्ञान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा? स्वास्थ्य और पोषण की डिजिटलाइजेशन के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है इसको शुरू किया गया है पोषण ज्ञान को नीति आयोग के द्वारा। संकल्प से सिद्धि अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये ट्राइफेड के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है गांव में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। सुपर 75 छात्रवृत्ति किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होने वाली किसी भी योजना का अनाउंसमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुपर 75 छात्रवृत्ति कहां पर शुरू हुई है? जम्मू कश्मीर में। और मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, इसका आयोजन कहां पर शुरू किया गया है डियर? तो दिल्ली में। ये भी एक छात्रवृत्ति योजना है, दिल्ली सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा है श्रम शक्ति पोर्टल। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये आपके जनजाति मंत्री थे अर्जुन मुंडा, इनके द्वारा शुरू की गई है श्रम शक्ति पोर्टल। राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल है ये आपका एक तरह से, ठीक है। अगला हमारा है आयुष्मान भारत सेहत योजना। कहां शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है आयुष्मान भारत सेहत योजना, और ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रांसजेंडर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ट्रांसजेंडर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है थावर चंद्र गहलोत जी के द्वारा, ठीक है, थावर चंद्र गहलोत जी के द्वारा। ये सारा आज का हमारा सेशन था डियर। आज हम लोगों ने जो भी आपके सम्मेलन हैं और उसके अलावा आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो योजनाएं जो जारी की गई हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। लेकिन स्टेट की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम दोबारा जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितनी भी आपकी स्टेट की, कौन से स्टेट के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई, उन सारी योजनाओं के बारे में मिलते हैं फिर से अगली क्लास में डियर। होप शो आप लोगों को सेशन में मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। लगभग इसके पहले 4 हम लोगों ने यहाँ पर मैराथन क्लासेस डाल दिया है आपके करंट अफेयर से संबंधित, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। और जो भी आपके अभी टॉपिक बचे हुए हैं उन टॉपिक को लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। लेकिन आप लोग सेशन को एक बार लाइक
शेयर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और इतिहास की क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट डियर, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही बेहतरीन होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।